क्या आप जानते हैं ज्यादातर लोग अपने मनचाहे फील्ड में या अपने मनचाहे कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। हालांकि वह काम उनका बहुत पसंदीदा होता है, फिर भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उनको यह नहीं पता होता है कि यह काम हम क्यों शुरू कर रहे हैं और वहां से मुझे क्या रिजल्ट मिलने वाला है। बस कैसे करें और क्या करें पर फोकस करते हैं और शुरू कर देते हैं। अगर आपको भी अपने फील्ड में लीडर बनना है या अपने बिजनेस को रॉकेट का स्पीड पकड़ाना है तो बने रहिए मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम फैज है और आज हम सबका चर्चा का विषय है स्टार्ट विथ वाई, यानी क्यों से शुरुआत करें, किताब का समरी, जिसके लेखक हैं साइमन सिनेक। इस किताब में लेखक कहते हैं आप किसी भी चीज की शुरुआत करें तो हमेशा क्यों से करें। यह हम क्यों करना चाहते हैं, खुद से सवाल पूछें और जानने की कोशिश करें खुद को कि मेरा आंतरिक मन क्या चाहता है, और वह जो जवाब दे वही आपका पर्पस होगा। और वो कहते हैं ना, मंजिल पे पहुंचने से पहले मंजिल का पता चल जाए तो मंजिल पे पहुंचने का प्रयास डबल हो जाता है, और यही वह पर्पस है जो आपको वहां तक पहुंचा सकता है। लेकिन इससे पहले यह जरूरी है कि आपको खुद से क्वेश्चन करना है, वाई, क्यों। लेखक इस किताब में दो अलग अलग तरीके के बारे में चर्चा करते हैं। पहला है मैनिपुलेशन और दूसरा है इंस्पिरेशन। मैनिपुलेशन वो है जिसे बहुत सी कंपनी यूज करती है, जैसे हमारा प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, हमें अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा। वो कभी भी ये नहीं सोचती कि हम प्रोडक्ट ही खैर क्यों बना रहे हैं, बस उनको प्रॉफिट से मतलब होता है, और यह सब कंपनी लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाती है। एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। जब मोबाइल का दौर शुरू हुआ था तो मोटरोला एकमात्र ऐसा कंपनी था जो फर्स्ट टाइम शुरुआत किया था और खुद का पहला मोबाइल फ़ोन रेजर नाम से निकाला था। कुछ दिनों तक यह मोबाइल बहुत सेल हुआ। जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, मिनिस्टर थे और सेलिब्रिटी थे, सब ने इस मोबाइल को परचेज किया। लेकिन कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में और भी 2-3 नई कंपनी मार्केट में दिखने लगी और उनके मोबाइल में रेजर से ज़्यादा फीचर दिखने लगा। सब लोग रेजर को छोड़ के उस मोबाइल की तरफ शिफ्ट होने लगे। भले ये स्टार्ट मोटरोला ने किया था, लेकिन मोबाइल इंडस्ट्री को लीड करने वाली कंपनी कोई और ही है, क्योंकि उस टाइम पर मोटरोला के पास क्यों का जवाब नहीं था। और अगर मोबाइल इंडस्ट्री की बात चल ही रही है तो एक और छोटी सी कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ, जिस कंपनी के पास शुरुआत से ही क्यों का जवाब है, वह दुनिया भर पर राज कर रही है। जी हाँ, मैं एप्पल कंपनी की बात कर रहा हूँ, और यही वह कंपनी है जो फर्स्ट डे से वाई यानी क्यों को क्लियर रखा है। पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, दे बाय व्हाई यू डू इट। एप्पल कहता है कुछ अलग सोचो, और शायद यही वह कारण है कि कुछ अलग लाता जा रहा है और लोग उसको पसंद करते जा रहे हैं। एप्पल के सारे प्रोडक्ट के पीछे यही सोच है, और एप्पल 1984 से लेके आज तक अपना स्लोगन कभी चेंज नहीं किया, क्योंकि यही सोच एप्पल को सक्सेसफुल बनाती है। यही नियम कानून एक इंडिविजुअल के लाइफ पर भी वर्क करता है। पहले क्यों क्लियर करे और एक पर्पस ढूंढे और सक्सेसफुल बन जाए। यही वह कारण है कि एप्पल लोगों को इंस्पायर करता है एप्पल के प्रोडक्ट लेने के लिए। उनके हर साल के नई इन्वेंशन, नई खोज मजबूर कर देती है एप्पल का प्रोडक्ट लेने के लिए। और दूसरी कंपनी जो मैनिपुलेट करती है, ज़बरदस्ती करती है कि हमारा प्रोडक्ट लो। यदि आप जिंदगी में लीडर बनना चाहते हैं तो लोगों को इंस्पायर करना सीख लीजिए, लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करना सीख लीजिए। आप तब तक अच्छा और सक्सेसफुल लीडर नहीं बन सकते जब तक कि आप लोगों को इंस्पायर नहीं कर सकते। जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं आप उठा के देख लें, गांधी जी हो गए, कलाम जी हो गए, सब ने लोगों को इंस्पायर किया है। लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं, और यही वह कारण है कि वह सब इतने बड़े लीडर बने और इस दुनिया को लीड किया। किसी से काम निकलवाने का 2 तरीका है, या तो आप उसको मैनिपुलेट करें या फिर इंस्पायर करें। ज़्यादातर पॉलिटिशियन और बिजनेस लीडर लोगों को मैनिपुलेट ही करते हैं, झूठे वादे करते हैं और डर का माहौल भी क्रिएट कर देते हैं, धर्म के आधार पे, जात के आधार पे, और वह वोट हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैनिपुलेशन क्रिएट करना किसी भी कंपनी के लिए बहुत इनइफेक्टिव है। जैसे प्राइस कम कर दो, प्रमोशन करना शुरू कर दो, यह सब बहुत खर्चे का काम है, फिर भी इसका इफेक्ट बस कुछ ही समय तक रहता है। इसलिए मैनिपुलेशन करके काम निकलवाना भी कंपनी को कमजोर कर देती है। अब यहाँ पर लेखक मैनिपुलेशन से बचने के लिए द गोल्डन सर्कल बताते हैं और कहते हैं जो सच्चे लीडर होते हैं वो कभी भी मैनिपुलेशन नहीं करते हैं, वो इंस्पायर करते हैं। द गोल्डन सर्कल ह्यूमन बिहेवियर के पैटर्न को एक्सप्लेन करता है। इससे हम अपने एक्शन के पीछे की वजह को समझते हैं, और ये हमारे लिए हमेशा एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर की तरह काम करता है कि कुछ भी शुरू करने से पहले हम खुद से पूछें क्यों। अब दूसरा वर्ड आता है हाउ, यानी कैसे। आप कैसे दूसरे से अलग हैं, या कोई भी कंपनी कैसे अपने कॉम्पिटिटर से अलग है, या उस व्यक्ति या कंपनी के डिसीजन मेकिंग को बताती है।
अब आता है व्हाट, यानी क्या आपका या किसी भी कंपनी के पीछे का किया हुआ काम। किसी भी कंपनी का पर्पस यानी वाई सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, प्रॉफिट तो बस एक रिजल्ट है। वाई रेफर करता है उस बिलीव को या उस कारण को जो कंपनी लेकर चल रही है, और यही सेम एक इंडिविजुअल व्यक्ति में भी होता है। जैसे गांधी जी, इनका वाई शुरू से ही क्लियर था, मैं इंडिया को फ्रीडम दिला के छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और समय समय पर लोगों को इंस्पायर भी करते रहे। ठीक वैसे ही कलाम जी, इनका भी वाई शुरू से ही क्लियर था, मैं हवा में उड़ के दिखाऊंगा, और यही सोच ने कलाम जी को मिसाइल मैन बनने तक का सफर भी कराया और वो लोगों के इंस्पिरेशन बन गए। तो उम्मीद करते हैं हम सबको पता चल गया होगा कि वाई हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखता है। आखिर में एक ही बात कहना चाहूंगा इस किताब से, वाई इज इक्वल टू सक्सेस। पहला वाई क्लियर करे और सक्सेस पाए। तो उम्मीद करते वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।